मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य भगवान कुंद आचार्य भगवान उमा स्वामी। आचार्य भगवान उमा स्वामी द्वारा रचित ये कालजयी कृति जैन दर्शन का एनसाइक्लोपीडिया, जिसका हम भावपरक स्वाध्याय कर रहे हैं, हमने प्रारंभ किया है 8वें अध्याय से, जिसमें अभी तक इस क्रम में सूत्र नंबर 9 तक का हमने भावपूर्वक स्वाध्याय किया। संक्षिप्त और जितना विस्तार हो सकता था उसके हिसाब से हमने इसको समझने का प्रयास किया है। अब सूत्र नंबर 10, इसमें आयुष कर्म के 4 भेद बताए जाते हैं। हमने पिछले में मोहिनीय कर्म को समझा था, जहाँ पर दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय की कुल जमा 28 प्रकृतियों का संक्षिप्त में स्वरूप समझने का प्रयास किया था। अब उसी क्रम में आयु कर्म के 4 भेद, आयु कर्म के 4 भेद कौन कौन से हैं, सूत्र नंबर 10 के हवाले से यदि बात करें तो नारक तैरग्योन मानुष देवानी, नारक तैरग्योन मानुष देवानी, यानी नारक यानी नारकी, त्रियंच त्रैग्योन मतलब त्रियंच, मानुष यानी मनुष्य और देव, ये 4 आयु कर्म के भेद हैं। आयु कर्म क्या कहता है कि जिस कर्म के उदय में जीव नरक में उत्पन्न होता है वह नारक आयुष्क है। जिसके उदय में जीव त्रियंच गति में उत्पन्न होता है वह त्रियंच आयुष्क है, और जिसके उदय में मनुष्य में उत्पन्न होता है वह मानुष आयुष्क है, और जिसके उदय में देव में उत्पन्न होता है वह देव आयुष्क है। यहाँ भव धारण की अपेक्षा आयुष्क का ग्रहण है, भव धारण की अपेक्षा आयुष्क का ग्रहण है, क्योंकि उस पर्याय में जीव का जन्म लेना, जीवित रहना, मरना, ये सब आयुष्क कर्म के अधीन है, व्यवहार अपेक्षा से, निमित्त अपेक्षा से। वरना तो जीव कैसा है, चैतन्य प्राण से जीवित नित्य, है ना, चैतन्य प्राणों से जीता हुआ वो जीव है, जो कभी जन्मता नहीं है तो कभी मरण भी नहीं होता। लेकिन इस संसारी जीव का शरीर के साथ संयोग जन्म माना जाता है और वियोग मरण माना जाता है, और ये एक पर्टिकुलर गति में ही होता है, जिनमें से कौन सी 4 गति में से कोई सा भी हो सकता है कि मनुष्य बन सकता है, देव बन सकता है, नारकी बन सकता है या त्रियंच बन सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है कि भव धारण का निमित्त तो अन्न जल आदि है, क्योंकि उसके लाभ में जीवन और अलाभ में मरण होता दिखाई देता है। माने ये कहते हैं कि भाई यदि किसी का भोजन पानी छूट जाए तो मर जाता है, और भोजन पानी मिलता रहे तो जीवित रहता है, तो उसको निमित्त मानना चाहिए। आप आयुष कर्म को निमित्त क्यों मान रहे हो? तो देखो उत्तर मिलता है कि भाई सुन, ये अन्न और जल आदि तो बहुत ही स्थूल रूप से बाह्य कारण हैं, क्योंकि उसका मूल निमित्त कारण तो आयुष्क कर्म ही है। भव धारण के बाह्य उपकारक अन्न, पानी आदि मनुष्य त्रियंच गति में ही हैं। भाई आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई देव भूख के मारे या प्यास के मारे मरा, है ना। नारकियों को पानी नसीब नहीं है, जल की एक बूंद पीने के लिए और अन्न का एक दाना खाने के लिए नसीब नहीं है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर भूख प्यास से मौतें नहीं होती। जो कुछ है भूख और प्यास का संबंध वो कहाँ पर है, यानी अन्न और जल
किन को मिलता है कि केवल त्रियंच गति में या फिर मनुष्य गति में ही मिलता है। मनुष्य त्रियंच में भी जिसकी आयु क्षीण हो गई है उसके बाह्य अन्न पानी आदि की निकटता होने पर भी मरण हो जाता है। ये बात तो सही है भाई, आपके सामने पानी रखाओ तो क्या जीव मरते नहीं हैं? पीने योग्य पानी हो फिर भी जीव मरते हैं, अन्न हो फिर भी जीव मरते हैं, फलाहार हो फिर भी जीव मरते हैं। अतः भव धारण कराने में कारण होना ये आयुष्क कर्म का कार्य है, ना कि अन्न और जल आदि का। जिस भव की आयु को जीव प्राप्त करता है उस भव के सुख दुख आयु पर्यंत भोगता है। अभी जैसे अपनी मनुष्य आयु हमको मिली है तो हमें जो भी सुख दुख होंगे वो इस मनुष्य के हिसाब से ही होंगे, त्रियंच के हिसाब से, नारकियों के हिसाब से या देवगति के सुख या दुख हमें नहीं होंगे। उस आयु के क्षय होते ही विग्रह गति में अगली आयु का उदय हो जाता है। इस प्रकार अनादिकालीन भव संतति चली आ रही है। क्लियर है बात? अब नाम कर्म के 42 भेद ये बताते हैं। नाम कर्म क्या होता है कि जिसके उदय में ये शरीर हमको मिलता है, शरीर है ना, तो ये नाम कर्म के उदय में मिलता है। इसके 42 भेद हैं। 42 भेद समझते हैं, धीरे धीरे करके पढ़ने का प्रयास करूँगा मैं। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्य, अग्रु लघु उपघात, परिघात, है ना, आतपोद्योत उच्छ्वास, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशस्, कीर्ति, क्षेत्राणि, तीर्थंकरत्वम च, है ना। देखो अब बिल्कुल अलग अलग करके, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, 1 2 3 4 5 6 है ना, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन। फिर संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अग्रु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायो गति, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर, आदेय, यशस्, कीर्ति। इनसे विपरीत और तीर्थंकरत्व, इससे विपरीत माने क्या, ये कितने हो गए, यशस् कीर्ति तक। देखो है ना, ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 हो गए, ठीक है ना। और एक तीर्थंकर यानी 32, यानी 10 क्या है, 10 इनके अपोजिट हैं। जैसे क्या क्या हो गए कि जैसे सुभग तो दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, सूक्ष्म स्थूल, ठीक है ना। तो इस तरीके से यशस् कीर्ति, अयशस् कीर्ति, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं, सब पता चल जाएगा सारी चीज़ें। गति क्या होती है कि जिनके उदय में आत्मा अन्य भव की ओर सम्मुख हो वह गति नाम कर्म है। गति जिसके उदय में ये आत्मा अन्य भव की ओर सन्मुख हो वह गति नाम कर्म है। अथवा जो कर्म जीव को अन्य गति में उत्पन्न करता है वह गति है। यह गति का मतलब गमन करना नहीं है, बल्कि गो पद की गाय नामक पशु में प्रवृत्ति के समान रूढ़िवश किसी गति विशेष में प्रवृत्ति है। इसके नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव ये 4 भेद हैं। देखो आयु के भी 4 भेद थे, वही सेम भेद गति के, गति नाम कर्म के भेद हैं, ठीक है। जाति क्या है कि जाति है आपकी जिसके उदय में आत्मा के
एक इंद्रिय जाति प्रकट होती है, एक इंद्रिय आदि जाति प्रकट होती है, वह जाति नाम कर्म है। इसमें कौन कौन से आ गए कि जैसे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, है ना, फिर पंच इंद्रिय, ये 5 भेद हो गए। तो ये जाति की अपेक्षा से है। हम किस जाति के हैं? व्यवहार अपेक्षा से बात करें तो क्या हो जाएगा कि हम पंचेंद्रिय जाति के हैं, और परमार्थ से मैं तो सिद्धों की जाति का हूँ। कैसा हूँ? सिद्धों की जाति का हूँ। ये जाति जो लोक में है, मतलब ये जो संगी, ये 1-2 इंद्रिय, ये तो इस शरीर की रचना है, मेरी रचना थोड़ी है। मैं तो इंद्रियातीत हूँ, तो जाति कहाँ से हो गई? ये नाम कर्म मेरा नहीं है, ये आयु कर्म मेरा नहीं है, मैं तो चैतन्य प्राणों से जीवित नित्य, है ना। इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं, ना इंद्रिय मेरी है, ना बल मेरे हैं, ना श्वासोच्छ्वास मेरी है, आयु भी मेरी नहीं है। मैं तो चिरायु हूँ, अनादि से था, अनंत काल तक रहने वाला हूँ। तो फिर हमें क्यों बता रहे हो कि भाई? इसलिए बता रहे हैं कि तू अपने को भूला हुआ है और ये तुझसे लिपटे हुए हैं, तुझसे लिपटे हुए हैं। देखो, चंदन के वृक्ष होते हैं, तो चंदन के वृक्षों पर सर्प लपेटे होते हैं, लिपटे होते हैं। तो क्या वो सर्प चंदन रूप हो गए या चंदन विषनुमा हो गया? कि दोनों में से कोई एक दूसरे के रूप नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बाहर से कैसे लगते हैं कि वो लिपटे हुए दिखाई देते हैं। जब तक वो सर्प चंदन के वृक्ष पर लिपटे हैं, वो चंदन का वृक्ष लेने की किसी की हिम्मत नहीं है। माने वो चंदन उसमें से किसी की लेने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष है, सर्प वहाँ लटके हुए हैं। तो ऐसे ही ये जीव तो स्वतंत्र ही है, लेकिन ये अपने को भूला हुआ है। तो हो क्या रहा है कि इन 7-8 कर्मों के बीच में अकेला आत्मा ये फंसा हुआ है, और फंसा हुआ किसी और की गलती से नहीं, अपनी ही गलती से फंसा हुआ है। अब करना क्या है? करना सिर्फ ये है कि इस अपने आप को इनसे मुक्त करना है। मुक्त करना है। अभी तो कहा था कि हम तो मुक्त ही हैं, कि हाँ मुक्त ही हैं। मुक्त स्वीकार करना ही मुक्त होना है। ये मुक्ति की स्वीकृति कब हो? कि जब अपना स्वरूप पता हो, जब अपनी तरफ दृष्टि हो, जब निज घर एक घड़ी के लिए तो निज घर में आ जाए, तो क्या होगा कि मुक्ति द्वार खुल जाएगा। जाति हो गया शरीर, जिसके उदय में आत्मा के शरीर की रचना होती है, वह शरीर नाम कर्म है ना। तो कौन कौन से होगा? इसके भी 5 भेद हैं। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमण। हम सबका कौन सा शरीर है? ये जो शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये औदारिक शरीर है, ठीक है। और चूँकि कर्म चिपटे हुए हैं तो ये कारमण शरीर है। और जिस शरीर के कारण शरीर की कांति होती है ना, तो उसे कहते हैं तेजस शरीर। तो किसी भी संसारी के ये 3 शरीर, मनुष्य की अगर हम बात करें, मनुष्य और त्रियंच की, तो ये 3 शरीर तो होते ही होते हैं। कौन कौन से? औदारिक, तेजस और कारमण। ये 3 शरीर तो मैंडेटरी हैं संसारी, त्रियंच या मनुष्य के, ठीक है। देवों के औदारिक नहीं होता, वहाँ वैक्रियक शरीर होता है, देवों और नारकी के, ठीक है ना। यानी संसारी जीवों के कंपलसरी 3 शरीर होना अनिवार्य है। सांसारिक कंपलसरी 3 शरीर कौन कौन से हो गए? कि भाई एक हो गया आपका औदारिक, तेजस और कारमण, या फिर वैक्रियक, तेजस और कारमण, ठीक है। और जब ये जीव का मरण से मतलब जब ये देह से परिवर्तन होता है इसका, यानी एक गति से दूसरी गति में जाता है, तो बीच में जो विग्रह गति के 3-4 समय हैं, जब इसके पास ये औदारिक शरीर नहीं होता, तो कम से कम 2 शरीर तो होते ही होते हैं, तेजस और कारमण, तेजस और कारमण, ठीक है। लेकिन कितना समय होता है? कि मैक्सिमम 4 समय, क्योंकि चौथे समय में के अंत, मतलब चौथे समय में जाकर तो वो नया शरीर धारण कर ही लेता है, ठीक है। अब
अंगोपांग, जिसके उदय में आत्मा के, अब आत्मा के नहीं, ये शरीर है बेसिकली, निमित्त प्रधान कथन है ना, इसलिए यहाँ पर ये ऐसा कहा जाता है कि जिसके उदय में आत्मा के हाथ, पैर, बाहु यानी भुजा, उदर यानी पेट, हृदय, नितंब, सिर, पीठ, नासिका, नेत्र, ललाट, कर्ण, उंगली आदि अंगोपांगों की रचना होती है। आत्मा के तो ये होते नहीं हैं, तो यह निमित्त प्रधान कथन है, तो हमें उसी अपेक्षा से यहाँ समझना चाहिए। ठीक है ना, वह अंगोपांग नाम कर्म है। ठीक है, और इसके औदारिक, वैक्रियक और आहारक अंगोपांग, ये 3 भेद हैं। अंगोपांग के 3 भेद कौन से हो गए? औदारिक अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। फिर निर्माण, जिसके उदय में शरीर में यथा योग्य अंगोपांग की रचना होती है। यथा योग्य अंगोपांग की रचना हो, वह निर्माण नाम कर्म है। इसके 2 भेद हैं, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। देखो हम ये पढ़ रहे हैं, हमने देखा गति देखी, जाति देखी, शरीर देखा, अंगोपांग देखा, फिर निर्माण अब देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब भेद हो गए नाम कर्म के। अब इनके फर्दर सब कैटेगरी करी गई है, सब डिवीजन्स हैं, है ना। तो निर्माण के 2 भेद हो गए, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। शरीर के जिस स्थान पर जो अंग उपांग होना चाहिए वहाँ उसका ही उत्पन्न होना, ये स्थान निर्माण है। स्थान निर्माण है। कैसा हो? यदि एक मनुष्य के, तो जैसे अब मेरे यहाँ है, और किसी मनुष्य की एक आंख आगे हो, एक आंख पीछे हो, एक कान यहाँ हो और एक कान यहाँ हो, कैसा लगे? कि नहीं साहब, ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्थान निर्माण का उदय है। क्या है? स्थान निर्माण। ऐसा ही जैसा होना चाहिए, जहाँ होते हैं वहीं उसके अंगोपांग लगेंगे। और जिस प्रमाण में लगेंगे, यानी ये कान इतने बड़े नहीं हो सकते, कान बिल्कुल ऐसे चुहिया जैसे नहीं हो सकते मनुष्य के, मतलब जिस गति में हैं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। ठीक है ना, जिस गति में है, जिस आयु में है, जो शरीर इनको मिला है उसके हिसाब से ही वैसे ही इनके अंगोपांग होंगे। उनका यथा योग्य अनुपात में छोटे बड़े हाथ पैर आदि बनना, ये प्रमाण निर्माण है। ठीक है ना। जाति नाम कर्म के उदय की अपेक्षा पूर्वक निर्माण कर्म के उदय में यथा स्थान पृथक पृथक अंगोपांगों की रचना होती है। क्लियर है बात। फिर है बंधन, जिसके उदय में औदारिक आदि शरीर और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर मिलाप होता है। बंधन क्या लिखा है कि औदारिक आदि शरीर और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर मिलाप होता है। 3 काल में ये जीव शरीर आदि, मतलब शरीर आदि तो बहुत स्थूल हो गए, द्रव्य कर्मों से नहीं मिल सकता। आत्मा के शरीर, आत्मा के प्रदेश द्रव्य कर्मों से मिल नहीं सकते। तो यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि फिर कहा कि भाई ये निमित्त नैमित्तिक कथन है, इसको वैसे ही समझो। ठीक है ना। जिसके उदय में औदारिक आदि शरीर और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर मिलाप होता है, यह बंधन नाम कर्म है। इसके 5 भेद हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण बंधन। यदि यह नहीं हो तो शरीर के परमाणु पृथक पृथक बिखर जाएंगे। अब समझ में आया? ये बंधन आत्मा के प्रदेशों से नहीं है, ये बंधन एक्चुअल में शरीर के ही जो भिन्न भिन्न परमाणु हैं वो अलग अलग ना हो जाएं, एक साथ जुड़ें। भेद और संघात, ऐसे बंधन के भी 2 भेद होते हैं, भेद और संघात, यानी कि जुड़ना और बिछुड़ना।
उद्गल की परमाणुओं की शक्ति होती है ना, जुड़ना और बिछुड़ना। तो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई ये शरीर मिला है, इसके परमाणु एक साथ जोड़ने की जो शक्ति है वो किसके साथ है, कि वो बंधन नाम कर्म के उदय के कारण है। ठीक है ना। वरना क्या होगा कि ना आँख कान यहाँ पड़ा है, नाक यहाँ पड़ी है, आँख वहाँ पड़ी है ना, होठ वहाँ पड़े, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बंधन नाम कर्म के उदय के कारण नहीं होता। ठीक है। फिर है संघात, जिसके उदय में आत्मा के प्रदेश और औदारिक आदि शरीर परमाणु परस्पर अनुप्रवेश पूर्वक छिद्र रहित एक रूप हो मिल जाते हैं, वह संघात नाम कर्म है। इसके भी शरीर के समान 5 भेद हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण, संघात। बंध के भी 5 भेद, शरीर के भी 5 भेद और संघात के भी 5 भेद हैं। ठीक है। अब आते हैं संस्थान, जिसके उदय में औदारिक आदि शरीरों का आकार बनता है। ये जो आकार दिखाई दे रहा है, ये आकार किसके नाम कर्म के उदय में है? किसके उदय में? संस्थान नाम कर्म के उदय में है। इसके 6 भेद हैं: ऊपर नीचे समान रूप शुभ लक्षण में सर्वांग सुंदर शरीराकार समचतुरस्त्र संस्थान। क्या लिखा है? समचतुरस्त्र संस्थान। यह सब जगह से बिल्कुल एक प्रॉपर रेशियो में, सब जगह से प्रॉपर रेशियो में, है ना, ऊपर नीचे समान रूप शुभ लक्षण में सर्वांग सुंदर शरीराकार समचतुरस्त्र संस्थान। ये तीर्थंकर जो होते हैं ना, तीर्थंकर के जीव, ठीक है ना, उनको ये समचतुरस्त्र संस्थान होता है। फिर लिखा है बरगद के वृक्ष समान नाभि के ऊपर वाले शरीर संबंधी अवयव विशाल और नीचे वाले छोटे होना न्याग्रोध परिमंडल संस्थान है। माने आपको मैं एक देखो एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे जैसे ना यो ये जो हिस्सा है ये तो हो गया आपका कमर, है ना, कमर के ऊपर का हिस्सा ये पूरा, और ये हो गया पैर। तो पैर कैसे होते हैं? पतले पतले होते हैं और ये ऊपर का हिस्सा ऐसा होता है। आपने देखा होगा कई बॉडी बिल्डर्स वगैरह जो होते हैं तो पैर तो होते हैं पतले पतले छोटे, नीचे से यूँ, ठीक है ना, नाशपाती जैसा, ठीक है, और ऊपर एकदम सुडौल। तो वो क्या होता है? न्याग्रोध परिमंडल संस्थान। इसके विपरीत सर्प की वामी के समान ऊपर छोटे और नीचे से चौड़े अवयव होना स्वाति संस्थान है। जिसकी पीठ पर पुद्गल के बहुत समूह की रचना होती है वह कुब्जक संस्थान है। हंचबैक भी कहते हैं ना जिनको, जिसके सभी अंग छोटे हों वह वामन संस्थान है। माने छोटे छोटे जो त्रियंश हो गए या मनुष्य हो गए उनको क्या कहा जाता है? वामन। जिसके सभी अंग उपांग रुंड मुंड रूप बुरे, ऊंची नीची जगह घटते बढ़ते रूप में गांठ गांठ वाले होते हैं वह हुंडक संस्थान है। माने जिनके शरीर की कोई स्पष्ट रचना नहीं होती वह हुंडक संस्थान है। सहनन, जिसके उदय में मनुष्य त्रियंश के शरीर में हड्डी आदि के, हड्डी यानी अस्थि पंजर है ना, हड्डी आदि के बंधन में विशेषता होती है वह सहनन नाम कर्म है। माने हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं ये किस पर डिपेंड करता है? सहनन नाम कर्म के उदय पर डिपेंड करता है। हड्डियों की मजबूती कैसे मालूम पड़ेगी? कि सपोज ये मुक्का बनाया मैंने, दीवार में दे मारा, अब मेरी हड्डी टूटती है कि दीवार टूटती है? उदाहरण है, करना नहीं है ना, सिर्फ उदाहरण से बताया है, ठीक है ना। आपने एक कहानी सुनी होगी, हमारे यहाँ भी आती है और अन्य मतियों में भी है कि हनुमान जी एक बार जो है शिला पर गिर गए बहुत ऊंचाई से, बहुत छोटे से थे, मतलब हाल के ही पैदा समझ लो, और वो शिला पर गिर गए, शिला टूट गई, चूर चूर हो गई और हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों के हैं हनुमान जी, कुछ दिनों के, हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ। तो उनका नाम रखा गया वज्र अंग, यानी वज्र के हैं अंग जिनके, वज्र अंग, जो अपभ्रंश रूप में आज की डेट में उनको बजरंग के नाम से जान लिया जाता है ना। तो उनकी हड्डी कैसी थी? तो कैसे थे वो? वज्र वृषभ नारा सहनन वाले थे, है ना। ऐसे ही भीम के बारे में भी प्रसिद्ध है
कि भीम भी शिला तोड़ देते थे, ज़रा सी एक उंगली मारते थे और शिला टूट जाती थी, उंगली का कुछ नहीं होता था। तो वज्र वृषभ नाराज सहनन अभी आएगा, है ना, लिखो आ गया। हाँ, इसके 6 भेद हैं, जिसमें हड्डी वृषभ नाराज वज्र का है ना, वह वज्र वृषभ नाराज सहनन है, माने सबसे उत्कृष्ट कोटि की, ठीक है ना, माने वो शरीर किसी से छिद भिद नहीं सकता, कट नहीं सकता, वो वज्र वृषभ नाराज सहनन है। यहाँ नसों के वेष्टन को वृषभ, जो आपने देखा होगा ना जब एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं, जिम वगैरह बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनकी नसें चमकती हैं एकदम, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि नसों के वेष्टन को वृषभ और हड्डियों की संधि में कीलों को, जॉइंट है ना, कीलों को नाराज कहते हैं, माने वो जॉइंट कभी टूटेंगे नहीं, एक हड्डी नहीं टूट सकती, फ्रैक्चर नहीं हो सकता। और अपना क्या होता है, ज़रा बेड से टपके और हड्डी टूट गई, है ना। अब ये रात में कहीं मुड़ा गया मेरा हाथ, तो ये दर्द कर रहा है, क्यों? क्योंकि मेरा वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है भाई, ठीक है ना, हड्डियाँ कमज़ोर हैं। तो समझ में आ गई ना बात। तो ये कह रहे हैं कि हड्डियों की जो मजबूती है वो डिपेंड करती है कौन सा सहनन आपका है। तो सबसे उच्च कोटि का उत्कृष्ट सहनन होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन। यह नसों के वेष्टन को वृषभ और हड्डियों की संधि में कीलों को नाराज कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिसमें हड्डी और नाराज तो वज्रमय होते हैं, परंतु वृषभ रूप वेष्टन वज्र में नहीं है, माने जिसकी मसल्स वज्र में नहीं है, हड्डियां तो वज्र में हैं, हड्डियां और जो कील हैं वो तो वज्र में हैं, वह वज्र नाराज सहनन है, यानी 2nd नंबर का वज्र नाराज सहनन, जिसमें हड्डी और हड्डी की दोनों संधियों में घुंडी सहित बड़े बड़े कीले, उनके ऊपर वेष्टन होने पर भी ये तीनों वज्रमय नहीं होते, वह नाराज सहनन है। दिखने में बहुत एकदम तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट हैं, सामने से दिख रहे हैं, बिल्कुल वज्र नाराज सहनन या वज्र वृषभ नाराज सहनन जैसी आकृति है, लेकिन ये वज्र के नहीं हैं, वह मात्र नाराज सहनन हैं, जिसमें हड्डी की संधि में एक ओर से तो घुंडी सहित बड़ी बड़ी कील हो, परंतु दूसरी ओर वह कील नहीं है, उसको कहते हैं अर्ध नाराज सहनन। जिसमें हड्डियों की संधि में घुंडी बिना कीले हों, वह कीलक सहनन है। और जिसमें हड्डियों की संधि ही नहीं मिली हो, माने अलग अलग, जैसे सर्प वगैरह जो होते हैं ना, इसको आप इनवर्टिब्रे भी कह सकते हो, मात्र उनके चारों ओर मांस सहित छोटी बड़ी नसें लपटी हो, वे असंप्राप्ता सप्राटिका सहनन है। ये बेसिकली सबसे अंत वाला जो है ना, निकृष्ट सहनन, ये जैसे इनवर्टिब्रे होते हैं ना जिनकी हड्डी नहीं होती है ना, वैसे हम समझ सकते हैं। बाकी इसके ऊपर के जो होते हैं वो हड्डियों की मजबूती या उसके हिसाब से करे गए हैं। यहाँ पर बताया भी गया है, देखो समझते हैं। देव और नारकी जीवों का शरीर 7 धातु से रहित वैक्रियक और एक इंद्रिय जीवों का शरीर 7 धातु से रहित औदारिक होने से ये सहनन रहित हैं। माने देव और नारकी के भी कोई सहनन नहीं होता और एक इंद्रिय की भी कोई सहनन नहीं होता, क्योंकि इनका जो शरीर है वो औदारिक शरीर तो है, किसका? एक इंद्रिय का, लेकिन उनमें 7 धातु नहीं है। मतलब शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि वो अशरीर तो क्या कहें, लेकिन काउंटेबल नहीं है, ठीक है ना, उनके शरीर की कहीं रचना नहीं है प्रॉपर। और देव और नारकी शरीर जो होते हैं वो वैक्रियक होते हैं, औदारिक नहीं होते, ठीक है। इनमें हड्डी नहीं होती। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असेनी पंचेंद्रिय, इन विकल चतुष्क के मात्र सप्राटिका सहनन है, माने सबसे अंतिम वाली, ठीक है ना, असंप्राप्ता सप्राटिका सहनन। कर्मभूमि स्त्री के, कर्मभूमि जो अभी वर्तमान में जैसे अपन है ना, तो अर्धनाराज, कीलक, असंप्राप्ता सप्राटिका, ये 3। भोग भूमिज, कुभोग भूमिज के मनुष्य त्रियंच के मात्र एक वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। कौन सा होता है? वज्र वृषभ नाराज सहनन।
शेष सभी दुखमा सुखमा काल वाले कर्मभूमि मनुष्य, त्रियंच, आर्यखंडज, मलेच्छ, है ना, इन सभी के 6 सैनन पाए जाते हैं। दुखमा काल में अर्धनाराज, कीलक, असंप्राप्ता, सप्राटिका, ये 3, यानी वर्तमान में जो पंचम काल चल रहा है इसमें कौन कौन से सैनन मिल जाएंगे आपको? अर्धनाराज मिल जाएगा, यानी अंतिम के 3 सैनन जो है अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता सप्राटिका, ये 3। और दुखमा यानी छठे काल में जो इसके बाद आएगा उसमें केवल अंतिम वाला असंप्राप्ता सप्राटिका सैनन ही मिलता है। असंप्राप्ता सप्राटिका सैनन वाले भवनवासी से लेकर 8वें कापिष्ट स्वर्ग तक और मेघा नामक तीसरी नरक पृथ्वी पर्यंत जा सकते हैं, ठीक है ना। कीलक सैनन वाले 12वें सहस्त्रार स्वर्ग और 5वीं अरिष्टा पृथ्वी पर्यंत, अर्धनाराज सैनन वाले 16वें अच्युत स्वर्ग और 6वीं मघवी पृथ्वी पर्यंत, नाराज वाले 9वें ग्रैवयक और 6वीं पृथ्वी पर्यंत, वज्र नाराज वाले 9 अनुदेश और 6वीं पृथ्वी पर्यंत जा सकते हैं। वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले सर्वार्थ सिद्धि और 7वें नरक, 7वीं माघवी पृथ्वी यानी 7वें नरक तक जा सकते हैं। मोक्ष भी मात्र पहले सैनन वाले ही जाते हैं। मोक्ष भी मात्र पहले सैनन वाले यानी कौन से? वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले ही जाते हैं, ठीक है। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर 7वें अप्रमत्त गुणस्थान पर्यंत 6 सैनन हैं। 8वें से लेकर 11वें तक वज्र वृषभ नाराज सैनन, वज्र नाराज सैनन और नाराज, ये तीनों सैनन हैं। 12वें और 13वें मात्र वज्र वृषभ नाराज सैनन हैं। अयोग केवली गुणस्थान में सैनन नहीं हैं। समझ में आया? ठीक है ना। इसके बाद बहुत सारे और हैं तो इसको अपन समय अनुसार करेंगे, ठीक है ना। अभी आज हमने सैनन्स तक ये सारे लिए हैं। एक बार सिर्फ नाम ले देते हैं कौन कौन से हमने पढ़े हैं। गति देखी जो 4 प्रकार की होती हैं, जाति देखी जो जाति 5 प्रकार की होती हैं, शरीर ये भी 5 भेद देखे, अंगोपांग ये 3 भेद देखे, निर्माण ये 2 भेद देखे, बंधन ये 5 भेद देखे, ठीक है ना। संघात ये भी 5 भेद देखे, संस्थान इनके 6 भेद देखे और सैनन इनके भी 6 भेद देखे हैं, ठीक है ना। सैनन, ठीक है। तो सैनन तक हमने किया है। इसके बाद स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि होंगे, कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं, इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तभी तक सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य।